हेलो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल भाग 2। इससे पहले भी हम वर्ग और वर्गमूल को पढ़ चुके हैं। अब हम क्या है आगे के सवाल देखेंगे। सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाएं। चलिए हम यहाँ अच्छी अच्छी ट्रिक समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो के लास्ट में अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है बच्चों। इस प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप इसको समझिए कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस संख्या का जो आखिरी डिजिट है जिसे वंश डिजिट या इकाई का डिजिट बोलते हैं, हम देखेंगे इकाई का डिजिट क्या है बच्चों, 9। तो हम देखेंगे इन सभी संख्याओं का क्या देखेंगे, पहले ऑप्शन से हल करेंगे। इन सभी में जो इकाई का डिजिट है वो क्या है, 0, 1, 2 और 3। हम देखेंगे यदि हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में, 0। यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4। और यदि हम 3 का वर्ग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 9। अब हमें समझ में आ रहा है कि हम इस संख्या का यदि हम स्क्वायर यानी वर्ग करते हैं तो हमें आखिरी डिजिट क्या मिलेगा, 9। और इस संख्या में हमें दिखाई दे रहा है कि आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 9। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी। क्योंकि इस संख्या का वर्ग करने पर आखिरी डिजिट क्या प्राप्त हो रहा है, 9। बाकी इन सभी से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। इसका अभिप्राय क्या है बच्चों, हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ ऑप्शन देखकर ही इस संख्या का वर्गमूल बता सकते हैं। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 43। चलिए आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। अब मैं आपको इस संख्या का वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी है, भाग विधि। तो भाग विधि से हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। प्रश्न में पत्र यानी कि परीक्षा में आप इसी विधि से वर्गमूल निकालिए, वहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए मैं फिर भी आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ। हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। संख्या है हमारी 1849। हम इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से दो सरल रेखाएं खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि में उस संख्या के जोड़े बनाते हैं। देखिए, और राइट साइड से बनाएंगे। देखिए 1 और 2 जोड़े बन गए हमारे। हम ऐसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि उस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर या तो 18 आ जाए या फिर 18 से कम आए। तो देखिए यदि हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 16। और यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 25। तो हमें समझ में आ रहा है कि यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25, जो कि इससे क्या है, ज़्यादा है। तो हम बच्चों कौन सा करेंगे, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 16। अब हम क्या करते हैं, भाग विधि में इसमें से इसको कम करते हैं। आपने भाग दिया होगा तो कम करते हैं कि नहीं करते हैं, और आपको भाग देना आता होगा। तो 18 में से 16 को कम करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 2। अब हम क्या करेंगे, जो अगली संख्या है हमारी यानी अगला जोड़ा है उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे। अब हम देखेंगे जिस संख्या का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या को हम इसमें ऐड करेंगे। तो 4 को 4 से ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, 8। अब हम फिर से वही करेंगे, ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कि इससे आगे ना निकल जाए, या इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो हम देखेंगे बच्चों, यदि हम यहाँ पर 3 लिखें और यहाँ पर भी 3 लिखें और इस 3 का इस पूरी संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। देखिए वही संख्या आई है और उससे आगे नहीं गई है। तो इसमें से हम इसको कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा तो जो ऊपर आया है वही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर। तो देखिए इस संख्या का हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया है। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बच्चों होगा ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न को भी आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए। फर्स्ट प्रश्न में मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से इसको हल कीजिए। देखिए आप मात्र 2 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए इस संख्या का आखिरी डिजिट देखेंगे। इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 9। तो हम देखेंगे बच्चों, यदि 5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 25। तो जिसका आखिरी डिजिट क्या है, 5, और इसका आखिरी डिजिट क्या है, 9। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसको हम देखेंगे, 6 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है बच्चों, 36, और इसका आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 6, और इसका आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 9। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसको यदि हम देखें तो 7 का यदि स्क्वायर करेंगे हम तो 7 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 49, और इसका आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 9, और इसका भी आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 9। तो हम समझना कि यह इसका आंसर हो सकता है, कौन सा वाला, 17। इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64। तो इसका आखिरी डिजिट क्या है बच्चों, 4, और इसका आखिरी डिजिट क्या है, 9। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। देखिए, हमने बिना वर्गमूल हल किए ही इस प्रश्न का आंसर निकाल लिया है। और आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेना है। यदि आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर लेंगे ना, तो क्या होगा बच्चों, आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो आप जल्दी 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। और यदि आपको स्क्वायर रूट याद होंगे तो क्या होगा, इस प्रश्न को भी हल करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताना और शेयर करना। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपको चलो इसको हल करके बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, यह एक क्या है, मिश्र भिन्न दी हुई है। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, 7-8 भिन्न में बदलेंगे। देखिए, हमें मिश्र भिन्न क्या दी है, ऐसे भिन्न को 7-8 भिन्न बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो रहता है अंश का हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको हम 7-8 भिन्न में बदलते हैं। देखिए, यदि हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कितना आएगा, 225। और जो नीचे संख्या रहती है हम उसको ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। देखिए, अब क्या है, 7-8 भिन्न में बदल चुकी है। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश का वर्गमूल निकालेंगे और फिर हर का वर्गमूल निकालेंगे। तो मैंने बताया था बच्चों, आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग और वर्गमूल याद कर लेना है। तो इसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 225 का वर्गमूल होता है 15, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। अब देखिए, हम इसका इसमें भाग देंगे। तो 7 का यदि हम 15 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1। जो रिमाइंडर बचता है हम उसे ऊपर लिखते हैं, और जो भाग जाता है उसे आगे लिखते हैं, और जिसका भाग देते हैं उसे सामने लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या आया बच्चों, 2 सही 1/7, जो कि ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। यदि समय का अभाव हो तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए, मैं इस प्रश्न को आपको हल करके बताता हूँ। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल लेना है। इसके ऊपर जो वर्गमूल का साइन है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, 289 इसका वर्गमूल कितना होता है बच्चों, हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, तो और आपको याद भी होगा। तो इस संख्या का वर्गमूल होता है बच्चों 17। बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। इस संख्या का हमें क्या वर्गमूल निकालना है। तो 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 12। अब हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 225 का बच्चों वर्गमूल क्या होता है, 15। अब हम क्या करेंगे बच्चों,
समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसके आगे यदि कोई निशान नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस का निशान मानते हैं। तो यह संख्या क्या है, प्लस, और यह संख्या भी क्या है, प्लस। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो 17 और 12 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 29। अब हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे और हम क्या लिखेंगे, 15। अब हम इस संख्या में से इस संख्या को कम करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें से यदि हम इसको कम करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 14 यानी कि 14। और यही क्या है, हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। और यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। चलिए इस प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाइए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न दिया है, हमें क्या करना है, इस संख्या को हल करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर क्या लिखा है 12, इसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखा है 324, और इसके ऊपर क्या का साइन लगाया बच्चों, वर्गमूल का। इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो आपको याद होगा 324 किसका वर्गमूल होता है, मैंने आपको बताया था, इसको आपको याद कर लेना है। तो 324 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 324 का वर्गमूल होता है बच्चों 18। अब हम देखें प्लस का साइन लगाया तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम देखें इसके ऊपर भी वर्गमूल का साइन लगाया है, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 12। यह भी आपको याद कर लेना है। अगला हम देखेंगे नीचे क्या लिखा है 18। अब हमें क्या है, भिन्नों को, यह एक भिन्न है और यह भी एक भिन्न है, और इन दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। भिन्न से संबंधित मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको अवश्य देख लें, जिससे आपको भिन्नों को ऐड करना, जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई और भाग करना सभी समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। यदि दोनों भिन्नों के हर समान हो, क्या हो, नीचे वाली संख्या समान हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। तो 12 और 12 को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा बच्चों, 24। और नीचे वाली संख्या में से एक संख्या को लिखते हैं। देखिए इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन यदि हम यह आपस में कट रही हो, यानी कि किसी संख्या के इन दोनों में भाग जा रहा हो, तो उस संख्या से भाग देंगे। देखिए 6 का इस संख्या में भी भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 6 का भाग देंगे तो 6 × 18, 6 चौके 24। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 4/3। यह ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। आगे भी इस प्रश्न का आंसर हम हल कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्या है, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इस मिश्र को मिश्र में बदलेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इस प्रकार से भी परीक्षा में आ सकता है। तो यह प्रश्न भी, यह आंसर भी इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, और हम क्या है, ऐसे सवालों को छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि हमें ऐसे सवाल आते नहीं हैं। तो आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगाना है और ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करना है। चलिए हम यहाँ देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। 800 में से छोटी किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जिनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2। तो 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिए हमारे पास क्या है 16, और यदि हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4। तो 16 क्या है बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, 5 दिया है, और 5 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। फिर क्या है, वर्गमूल काय में आएगा, डेसिमल में, जो नहीं निकालना है हमें। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या है बच्चों, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और इनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया। 800 को हम देखें, 800 क्या है, अभी
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 800 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हमें यही इसमें से वह संख्या कम करना है जिससे यह क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि भाग विधि के बिना यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों आपको भाग विधि को सीख लेना है और मैं आपको फिर से भाग विधि सिखा रहा हूँ, आप एक बार से कोशिश कीजिए। चलिए भाग विधि निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसे इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से दो सरल रेखाएं खींचेंगे। राइट साइड से हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़े बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ 2 जोड़े बना लिए हैं, तो हमें समझ में आ रहा है इस प्रश्न का जो आंसर होगा 2 डिजिट का होगा, क्योंकि हमारे 2 जोड़े बने हैं। चलिए हम पहले जोड़े को देखते हैं। हमें ऐसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करना है कि वो या तो 8 हो या फिर 8 से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यदि हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 4। देखिए चलो हम यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखेंगे, और 2 एक ऊपर लिखेंगे। यदि हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, भाग में जिस प्रकार से कम करते हैं तो 8 में से 4 को कम करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, 4। फिर से हम क्या करते हैं, इस संख्या का जिसमें हमने गुणा किया है उसी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और उसको ऐड करके नीचे लिखते हैं। 2 को यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 4। फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, वही करेंगे, जो अगला जोड़ा है उसे हम नीचे उतारेंगे और ऐसी संख्या का इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे कि 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400 से कम होना चाहिए। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो यदि 1 का हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 41, जो कि इससे कम है। देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पर 8 लिखें और यहाँ पर भी 8 लिखें, यानी कि 48, यहाँ पर यदि हम 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 48। तो 48 का यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, कितना आया, 384। और देखिए हमें यदि हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 49, और यदि हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से आगे निकल जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा यहाँ पर, 384। अब हम इसमें से इस संख्या को कम करेंगे। ऐसे प्रश्नों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस प्रश्न को हल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, 400 में से यदि हम 384 को कम करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16, कितना बचेगा, 16। और जो हमारा जो रिमाइंडर बचा है अब यह, क्योंकि आगे अब कोई संख्या नहीं है तो अब हम आगे हल नहीं करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा है वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। देखिए इस संख्या में से यदि हम 16 को कम करें तो क्या होगा, यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।